मैं अमी भारद्वाज आज सभी बॉयज के फीलिंग्स को लेके आया हूँ। आज एक लड़का जो अपनी जिंदगी में फील करता है, एक लड़का जिसके ऊपर उसके सपने होते हैं, जिसके ऊपर उसके पूरे परिवार का दबाव होता है, जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके साथ साथ जहाँ जिम्मेदारियां आती हैं वहां तकलीफें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मतलब जो भी कभी खुशी होती है, मतलब जो हैप्पीनेस होती है वो फील करते हैं। और लेकिन जो किसी भी एक लड़के की ना ये वाली उदासी है ना, वो कोई नहीं समझता। उसे लगता है, सब बोलते हैं, सब बताते हैं कि यार तू तो लड़का है यार, तू क्यों रो रहे। अक्सर लड़कियों का, औरतों का, घर वालों का यही डायलॉग होता है। हमें बचपन से बताया गया कि मर्द को दर्द नहीं होता, और सच है, मर्द को दर्द नहीं होता क्योंकि वो औरतों की तरह हर जगह रोता नहीं है। वो औरतों की जगह बात बात पे आंसू नहीं गिराता है। वो औरतों की जगह बात बात पे किसी से मदद नहीं मांगता है। दुनिया में बहुत सारे कानून है, भारत में बहुत सारे कानून है जिसमें टोटली 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 केवल और केवल वोमेन्स के लिए, ज्यादातर लड़कियों के लिए, उनके हित के लिए कानून बनाए गए। कोई लड़की कहीं भी जाती है, अगर वो किसी भी लड़के से दुश्मनी निकालना चाहती है तो वो जाके पुलिस स्टेशन में बोल सकती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा। तो नॉर्मली है कि किसी भी गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस लड़के के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा और उसकी जिंदगी, उसका कैरियर खल्लास। पर क्या लड़कों के लिए भी कुछ होना चाहिए? जो मैं मानता हूं 90% लड़के करते हैं तब कहे जाते हैं, लेकिन जो 10% गेहूं के साथ घुन जो होता है वो पिस जाता है, वो भी सही है क्या? आपको क्या लगता है कि देश में, दुनिया में केवल लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते हैं? नहीं, अत्याचार तो हर उस लड़के के ऊपर होता है जिसको उसके कैरियर से उसकी मजबूरियां भटकाती हैं। एक लड़का क्या चाहता है वो कभी किसी से खुद दिल खोल कर नहीं कह पाता है। वो कभी डिफाइन भी करता है तो केवल 10% डिफाइन कर पाते हैं और 90% बातें उसके दिल में दबी की दबी रह जाती है। एक कुछ पंक्तियों की एक कविता सुनिएगा कि हाँ, मैं लड़का हूं, मुझे दर्द नहीं होता। हाँ, मैं एक लड़का हूं और मुझे लड़का होने पर गर्व है। हाँ, मैं एक लड़का हूं, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाथों पर बहन की राखी भी है, बच्चों की ट्यूशन फीस अभी बाकी भी है। अपने पॉकेट मनी से सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ, अपने दर्द को जमाने से छिपाता हुआ, अपनी मोहब्बत के लिए मोहब्बत के सामने गिड़गिड़ाता हुआ और पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रेम बताता हुआ, माँ की दवाई के लिए, बहन की शादी के लिए, बीवी के मेकअप के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात घर से बाहर रहते हैं। और ये जमाना बहुत झूठा है साहब, जो कहता है मर्द को दर्द नहीं होता। एक ऐसी ही जगह तो बचती है जहां वो जाकर अपने दिल के जज्बात को बोल पाता है। एक ऐसी ही जगह तो थी जहां वो जाकर खुलकर रो पाता था। किसी भी भगवान का दर, किसी भी मस्जिद का दर, किसी भी पैगंबर का दर, किसी भी चर्च में, किसी भी मंदिर मस्जिद में जाकर वो अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता था। अभी तो सोशल मीडिया उसके साथ है, वो वहां पे शेयर करता है। पर भाग दौड़ भरी जिंदगी, घर वालों की जिम्मेदारियां, अपना कैरियर, अपना सपने, बीवी की दवाइयां, बीवी के सपने, बच्चों के सपने, घर वालों के सपने, इन सभी में वो इतना व्यस्त हो चुका है ना कि
उसे पता ही नहीं चलता कि उसे भी दर्द है, उसकी भी फीलिंग है और उसे भी किसी के साथ शेयर करना है। और यही वजह होती है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी सुसाइड को अपनाते हैं। वैसे बहुत सारे, कोई लड़की सुसाइड करती है तो सीधे सा उसका मतलब ढूंढा जाता है कि क्या हुआ था, क्या हुआ। लड़का भी सुसाइड करता है, उसका भी मतलब ढूंढा जाता है। लेकिन जब किसी भी लड़की के सुसाइड का कारण कोई लड़का पड़ता है तो उसे जो सजा मिलती है वो किसी से छिपी नहीं। किसी भी एक लड़की की छोटी सी बचपन वाली जिंदगी, जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलता है, माँ के हाथों से खाना खाता है, वही सबसे सुकून की जिंदगी होती है। उसके बाद शुरू होता है उसकी जिंदगी का संघर्ष भरा दिन। बेटा यहाँ मत जाना, बेटा वहां मत जाना, ज्यादा खेलते नहीं है, खेलोगे तो आईएएस कैसे बनोगे, डॉक्टर कैसे बनोगे, टॉपर कैसे बनोगे। दिन में 1 घंटे खेलने चाहिए, 8 घंटे पढ़ने चाहिए। 8 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद वो लड़का आता है, घर पे पढ़ता है। कुछ लड़के होते हैं जो जिम्मेदारियों से बचपन से ही बन जाते हैं और वो बढ़ते 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 जिम्मेदारियों को इतना कि वो अपना कैरियर ही भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लड़का है वो कुछ भी कर सकता है। ये सब कहते हैं और कर ही सकता है, हर कोई कर सकता है, कि लड़की भी कर सकती है। लेकिन ये जो घुटन होती है ना सीने में, वो किसके सामने कब निकाले नहीं समझ में आता। माँ को उम्मीद ही होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक अच्छी खासी नौकरी करेगा। बाप को उम्मीद ही होती है कि उसका नाम रोशन करेगा। बहन को उम्मीद ही होती है कि उसके लिए वो एक अच्छी सी भाभी लाएगा। भाई को उम्मीद ही होती है कि वो बड़ा होकर अपने भाई जैसा बने। पर जो एक घर का बड़ा लड़का होता है उसके ऊपर उससे किससे उम्मीदें होती है पता है? उसे केवल और केवल खुद से उम्मीदें होती है कि मुझे ही सबकी उम्मीदों को रखना है। हाँ, मैं एक लड़का हूं, परिवार की खुशी के लिए, बहन की खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए, बीबी की खुशी के लिए, प्रेमिका की खुशी के लिए, महबूबा की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए मैं हमेशा अपने आप को ही न्यौछावर करता है। हाँ, मैं एक लड़का हूं, मैं किसी से अपना दर्द नहीं बयां कर पाता हूं। हाँ, मैं एक लड़का हूं जो अकेले में भी रोक के नहीं चिल्ला पाता। हाँ, मैं एक लड़का हूं जिसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। हाँ, मैं एक लड़का हूं जिसके जज्बातों को समझने वाला नहीं है। हाँ, एक वही लड़का जिसका बचपन से सपना होता है कि मैं डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर बनूंगा। हर सभी का सपना होता है पढ़ूंगा। वो भी एक लड़का होता है जो बचपन में ही भीख मांग के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वो भी एक लड़का होता है जो बाप के पैसों से बचपन से यही आसी करता है। वो भी एक लड़का होता है जो होटल पे कारपेंटर बन के गैरेज में काम करके अपने घर का खर्चा चलाता है। आप कैसे कह सकते हैं साहब की मर्द को दर्द नहीं होता? इन सभी के बीच, इन सभी की जिम्मेदारियों के बीच जब वो अपने सपनों को कब कुचल देता है, कब नहीं समझ पाता कि मुझे क्या करना है, कब एक डॉक्टर बनने का सपना लेने वाला एक लड़का एक प्राइवेट जॉब ढूंढने लगता है क्योंकि उसके घर का खर्चा चलता है, कब एक प्रोफेसर बनने का सपना लेने वाला लड़का किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए खुद को एकदम बदल देता है। आप एक लड़का बनिए और इस टाइम मुझे फील करके आप सोचिए, क्या एक लड़का होना इतना आसान है? जब आपकी माँ कहती है कि बेटा कहीं कोई वैकेंसी निकली है, जॉब के लिए अप्लाई करो, और आपको पता होता है कि जॉब के लिए मुझे क्या करना है, जब आपकी बहन पूछती है कि भाई आपकी नौकरी लगेगी ना तो मेरे को ये दिला देना, जब आपकी महबूबा पूछती है कि तुम्हारी उस जॉब का क्या हुआ जो तुमने इंटरव्यू दिया था,
तो फिर उस लड़के से पूछिए कि उस जॉब का क्या हुआ, उसकी पढ़ाई का क्या हुआ। हमें बचपन से पढ़ाया गया A+B का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए। अभी समझ में नहीं आता कि उसको कहाँ पे जाके एडजस्ट कर दूं, अपनी जिंदगी में किधर से उसको एडजस्ट करूं, उसका क्या काम आया। मतलब मैंने कभी कभी तो, आप सच बोलेगा, एक लड़का अगर इसको सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो आप बताइएगा कि आपके मन में कभी कभी ख्याल नहीं आता कि मैंने पढ़ाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भी कल को पढ़ता ना तो मेरे पैसे बच जाते जो मैंने पढ़ाई में फूके। पर मैं किसी भी, मेरे मोहल्ले का लड़का, मेरे गांव का लड़का जिन्हें जॉब के बिना पढ़े, मैं गैरेज खोल लेता, ये बिजनेस कर लेता, थोड़ा सा 5 तक पढ़ लेना, हिसाब करना आ जाता, अच्छी जिंदगी कट जाती। तो फिर वही कोई सोचता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी तो आज मैं जेल में हूं। हर लड़के के मन में एक कसक रह जाती है, उस कसक को मिटाने के लिए वो किसके पास जाए, ये जवाब चाहिए। अब बात आती है एक और अवस्था जिसमें एक लड़का किसी एक लड़की के प्रेम जाल में फंसता है, या किसी के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने की बारी आती है। किसी को वो अपने हद से ज्यादा चाहने लगता है, किसी के लिए वो सब कुछ वारने को तैयार हो जाता है, उसी के लिए उसको जान देने की बारी आ जाती है, और वो जान दे देता है। वो भूल जाता है अपने माँ के उस 18-20 साल के प्यार को, भूल जाता है कि उस माँ को कितनी तकलीफ होगी, उस बहन को कितनी तकलीफ होगी, उस बाप को कितनी तकलीफ होगी, उस भाई को कितनी तकलीफ होगी, जिसको उस लड़के से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वही लड़का जब बेरोजगार हो जाता है तब उसके दिल पर क्या बीतती है। 4 लाइनें सुनिएगा कि भारत में काफी अक्सर होता है, ये विदेशों में तो चली जाता है किसी तरीके से। भारत में क्या होता है कि सुनिएगा, अपने अच्छे दिन मांग रहा भारत का बेरोजगार हूं। बचपन में क्लास में पढ़ने का अपना एक अलग ही जज्बा था, डॉक्टर, IAS, टीचर बनने का अपना एक अलग ही सपना था। हमेशा हमेशा अपने भाग्य बदलने की खातिर अपने कर्मों से लड़ता था, सपने पूरे हो जाए इसलिए पूरी रात जागकर पढ़ता था। आपको कैसे पता होगा साहब, एक बाप ने कैसे पढ़ाया अपने बेटों को। अरे माँ ने गहने तक बेच दिए और बाप ने बेचा खेतों को। जिसमें गहने और खेत गए वो घाटे का कारोबार हूं मैं, अपने अच्छे दिन मांग रहा भारत का बेरोजगार हूं। सोचा था नौकरी मिले अगर तो अच्छा खासा घर लूंगा, पापा को घर पे आराम दूंगा, बहना की शादी कर दूंगा। जिसमें गहने और खेत गए वो घाटे का कारोबार हूं मैं, अपने दिन अच्छे मांग रहा भारत का बेरोजगार हूं मैं। अब समय तो चला गया मेरा, रद्दी सा अखबार हूं मैं, अपने अच्छे दिन मांग रहा भारत का बेरोजगार। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी आप एक लड़का बनिए, आप उसकी फीलिंग्स को समझिए, आप वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। लेकिन हर फैमिली वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बेटे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो किसी को मोहब्बत हो जाती है तो उसमें उस लड़के का क्या कसूर है। अगर वो किसी से शादी करना, अपना हमसफर खुद चुनना चाहता है तो माना कि वो आपकी सपनों को तोड़ रहा है। आपका भी एक सपना था कि मैं अपने पसंद की बहू लाऊंगी, अपने पसंद की शादी करूंगी अपने बेटे का, अपने पसंद का शादी करूंगा अपने बेटे का। ये उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स की सोच होती है। लेकिन एक उम्र होती है वो किसी से अट्रैक्ट हो जाता है तो उसमें क्या गलती है उसकी, क्या अब उसकी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में अब उसको इतना भी हक नहीं कि वो अपना हम सफर चुन सके। बस मैं ये बोल रहा हूं।
नहीं समझ सकते हैं आप हमारे जज्बातों को, हमें समझना है तो आपको लड़का बनना पड़ेगा। नहीं समझ सकते आप हमारे एहसासों को, आपको समझना है तो आपको एक जिम्मेदार लड़का बनना पड़ेगा। नहीं समझ सकते आप हमारी उलझी हुई जिंदगी को, आपको समझना है तो आपको एक घर का बड़ा लड़का बनना पड़ेगा। नहीं समझ सकते आप एक बेरोजगार के एहसास को, उसको समझना है तो आपको रोजगार छोड़ना होगा। नहीं समझ सकते आप पड़ोसियों के, मोहल्ले वालों के, घर वालों के, रिश्तेदारों के तानों को, उसको समझना है तो आपको 20 दिन बिना कुछ काम किए घर में रहना पड़ेगा। पर इन सबको भी कोई संभाल सकता है? एक टूटे हुए लड़के की जिंदगी बदलने की किसी की हिम्मत है, किसी के हाथ में है कि वो किसी एक लड़के को पूरी तरीके से बदल दे, तो वो एक लड़की हो सकती है। एक लड़की ही होती है जिससे उसे एक लड़के को उम्मीद होती है कि वो उसकी जिंदगी में आएगी, खुशियां आएंगी, उसकी लाइफ चेंज होगी। कोई तो होगा जिसे वो अपना सब कुछ बोल पाएगा, कोई तो होगा जिसे वो अपने हर एहसास को जता पाएगा, कोई तो होगा जो उस लड़के को समझेगा। और जब वही लड़की उसे नहीं समझती तो क्या बीतती है, कोई नहीं समझ सकता। जब कुछ नहीं समझ सकता तो ये भी नहीं समझ सकता कि एक लड़का क्या चाहता है। कोई नहीं समझ सकता कि एक लड़का किसी से कितनी मोहब्बत कर सकता है, उस मोहब्बत के हद तो किस हद तक जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि जब कोई अच्छा लगने लगता है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती तो वहां पर हद होती ही नहीं है। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी लड़के को समझना है तो आपको लड़का बनना पड़ेगा। कोई भी अगर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करता है, एक लड़का जिसे कभी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, अगर वो सुसाइड करता है तो सोच लीजिएगा कि वो दर्द के किस हद से गुजर चुका है। इन सबको भी कोई अगर सही कर सकता है, कोई किसी की जिंदगी बचा सकता है तो वो एक लड़की होती है। और अगर वो लड़की ही नहीं उसको समझेगी, वो लड़की ही उससे फ्रॉड करेगी, वो लड़की ही उसको नहीं समझ पाएगी, उस लड़की को ही सब कुछ मजाक लगेगा, तो इस दुनिया में और कोई नहीं है जो उस लड़के को समझ पाए। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ मोहब्बत की जिम्मेदारियां, घर की, माँ की, सबकी जिम्मेदारियों के साथ साथ उसके अपने सपने भी होते हैं यार, उन्हें भी तो पूरा ही करना है ना। और पता नहीं एक लड़के की सपने उसकी घर वालों के, उसके परिवार के, उसके रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों के बीच कब दब जाते हैं उसको पता नहीं चलता। मैं हर लड़के को बोलना चाहूंगा कि दर्द होता है, समझ में आता है, पर ये दुनिया वालों को लगता है ना कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता ना, तो इन लोगों को लगने दो और कभी इनको जाहिर मत करना कि मर्द को दर्द होता है। और एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सुसाइड जैसा गलत फैसला कभी मत लेना अपनी जिंदगी में। हालांकि कभी कभी जो एडवाइस देते हैं वो खुद उस एडवाइस पे अमल नहीं करते, पर मैं बोल रहा हूँ सबको अमल करने की जरूरत है। एक माँ की मोहब्बत को जानने की जरूरत है, परिवार को जिम्मेदारी की समझने की जरूरत है। और अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है तो उसे एक बार समझाइए, 10 बार समझाइए, 20 बार समझाइए, 50 बार समझाइए। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा है तो उसे अवॉइड कीजिए, ना कि खुद को अपनी जिंदगी से अवॉइड कीजिए, खुद को अपनी फैमिली से अवॉइड कीजिए। नहीं, ये नहीं करना है। आपको उस हर मुश्किल परिस्थिति में लड़ना है क्योंकि आप एक लड़के हो। आपको उस हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करना है क्योंकि आप एक लड़के हो, क्योंकि आपको कभी दर्द नहीं होता। और हाँ, हमें दर्द नहीं होता है, हमारे आंसू सूख जाते हैं रोते रोते, और हमारे आंसू कोई देख नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मर्द बनिए, सब समझ में आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे साधन है आपको अपने डिप्रेशन से निकलने का। आप लोगों के साथ, सोशल मीडिया के साथ
घर वालों के साथ, माँ के साथ, मंदिर में, मस्जिद में, पैगंबर के सामने, चर्च पे जाइए, लोगों के साथ जाइए, अकेले में जाइए, सॉन्ग सुनिए। अरे इन सब से नहीं संभाला जाता है तो नशा कीजिए, पर जान न दीजिए। हो सकता है ये एडवाइस गलत लगे, लेकिन मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र से बड़े लड़के, या फिर मेरे तरीके के दौर से जो गुजर रहे हैं, वही समझ सकते हैं कि नशा उनके जिंदा रहने में कितना सहयोग करता है। बस मैं क्लियरली और बार बार ये बोलना चाहूंगा, ये दुनिया को लगता है ना कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, तो इनको हमेशा यही लगने देना कि हाँ मर्द को दर्द नहीं होता और कभी वो नहीं रोता। और आई होप आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी को, जहां तक तो आप किसी पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होइए, डिपेंड होना ही नहीं है। अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। आपकी इधर स्टार लग जाएगा, इधर स्टार लग जाएगा, इधर कैप मिल जाएगी, कोई सरकारी जॉब मिल जाएगी, ऑफिसर हो जाओगे, नेता हो जाओगे, आपके पीछे हजारों लड़कियां मरेंगी यार। किसी एक लड़की के लिए जान देना, किसी एक लड़की के लिए किसी की जान लेना जरूरी नहीं। और मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो इस वीडियो को देख रही है तो कभी भी किसी के फीलिंग्स के साथ मत खेलना, कभी भी किसी लड़के को, किसी लड़के की मोहब्बत को मजाक मत समझना। एक लड़का अपने परिवार से फाइट करता है किसी लड़की को अपना बनाने के लिए, वो परिवार जिसने उसको फाइट करने लायक बनाया है, और वो लड़की जब उसे छोड़ के जाती है ना, तो वो लड़का सुसाइड की राह पे जाता है। लेकिन लड़कों को फिर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मर्द को अभी दर्द नहीं होता, आपको सुसाइड नहीं करना, नशा कर लीजिए, घर वालों के साथ बातें शेयर कीजिए, नई महबूबा बनाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, आप अपने दिल के बात उधर गई। शमशान इज द बेस्ट प्लेस, शमशान में जाइए, शमशान में आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैं जाता हूँ, उधर जाइए, दिल की बात चिल्ला के रोइए, लेकिन किसी को सुनने मत दीजिए, क्योंकि इससे कहीं किसी को ये ना लगने लगे कि हाँ मर्द को भी दर्द होता है। मर्द को भी मैंने रोते हुए देखा है, नहीं, मत होने देना। हर एक लड़का मर्द की शान है, हर एक बच्चा मर्द की शान है, हर एक वृद्ध, हर एक बुढ़ा मर्द की शान है। हमेशा से मोच पे ताव दीजिएगा और बताइएगा सभी को कि हाँ मर्द को दर्द नहीं होता है। कॉलर को ऐसे खड़ा कीजिएगा और बताइएगा कि मर्द को दर्द नहीं होता है। बाहों को ऐसे फोल्ड कीजिएगा और बताइएगा मर्द को दर्द नहीं होता। और अगर आपको दर्द होता है तो आप चुपके से जाइए, साइड में जाइए, कॉर्नर में जाइए, शमशान में जाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, हाईवे पे जाइए, सन्नाटे में जाइए, खंडहर में जाइए, वहां चिल्ला के रोइए। पर जमाने को मत जाहिर होने दीजिए कि आपको दर्द होता है। किसी को भी जाहिर मत होने दीजिए कि आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हैं। मैं चाहकर भी अपनी जिंदगी खो नहीं सकता। लड़का हूं साहब, सभी के सामने रो नहीं सकता। बहुत सारी फीलिंग्स है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बात तो खत्म ही नहीं होगी। पर मैं फिर से एक बार लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लड़कों को समझे, घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बेटे को समझे, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेरोजगारों को समझे, और मोहल्ले वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मोहल्ले के लड़के को अपना लड़का समझे। जय श्री राम। मैं भी भरद्वाज, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत सारे मौज कीजिए। जय श्री राम।